कामयाब ना हो, संगठन कामयाब हो गया तो हमारी बात लग जाएगी भाई। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि नहीं, संगठन कामयाब होगा और होना चाहिए। अभी मऊ जिले से फोन आया कि विजय जी आपका डीजीएम सर जो है लोकेशन जानना चाह रहे हैं और किस कंपनी से है। तो हम कहते हैं जाने वो, आप मुझे कोड की चिंता नहीं, देखो सीधी बात है, बात मैटर कोड की नहीं, और अनलीगल तरीके से अगर कोड बंद करोगे तो बख्शेंगे नहीं, ये भी बात मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों से, अपने जिले में भी कह रहा हूँ, अगर कोड अनलीगल तरीके से बंद करोगे तो बख्शेंगे नहीं। इस बात को समझिए सभी साथी, कोड बंद करना उनके हाथ में नहीं है, वो गलत तरीके से जो अपना रहे हैं रणनीति उसका हम लोग समर्थन क्यों करें भाई, हम लोग समर्थन बिल्कुल ना करें। हम लोगों को आज जागने की आवश्यकता है, और हर समय ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसी हर युग में हर जगह में देखा जाए तो इतिहास हम उठा के देखें तो कोई ना कोई आगे आया और जगाना पड़ा, क्योंकि सभी सोच हो रहे हैं भाई पैसा कमाने की होड़ में ऐसा थोड़ी ना हम अपना मान सम्मान गंवा देंगे भाई। हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, हर दिन काम करिए, 8 दिन भाई, एक दिन छुट्टियां नहीं है, 7 दिन लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, मेरे रविवार को जैसे अब आज फोन आ रहे हैं, अभी तक इनको चिंता नहीं थी, अब मैसेज देख रहे हैं कि बैठक होना है तो करे कैंपेन लगाना था भाई। कैंपेन तुम्हारे हिसाब से कैंपेन थोड़े लगाएंगे, जब हमें कैंपेन लगाना होता है तो उसका हर्जाना कौन देता? पूरा दिन कैंपेन लगाने के चक्कर में हम पूरा दिन गांव में बैठे रहे, और क्या होता है, सर्वर तुम्हारा काम नहीं करता, फिर कैंपेन कहाँ जाता है, फिर आपका नेटवर्क नहीं काम करता, फिर कहते हैं आज अभी इशू है, टेक्निकल इशू है, आप कल करिए, अब उसका हर्जाना कौन देगा? हम कहते हैं कैंपेन लगाइए, खूब करवाइए कैंपेन। हम कहते हैं अटल पेंशन के हम खिलाफ नहीं है, पीएमजेजेवाई के हम खिलाफ नहीं है, पीएमएसवाई के खिलाफ नहीं, लेकिन बता के क्यों नहीं किया जा रहा? टारगेट का मतलब क्यों? टारगेट का मतलब आप बैंक से कराइए टारगेट, उनको सस्पेंड कीजिए अगर नहीं कर पा रहे, आप मुझे प्रताड़ित कर लो। हम कह रहे अभी तक हम प्रताड़ित हो रहे थे पर अब हम नहीं होंगे, क्या सभी साथी समझे इस बात? हम गलत तरीके से किसी का कार्य नहीं करेंगे, हम अगर बीमा कर रहे हैं तो बता के करेंगे। हम किसी मतलब ये तो एक हो गया, बहुत अधिक हो गया, जब अत्यधिक हो गया तो सीमा कहते हैं समाप्त हो जाती है। अब आओ आप सामने से, तो अब सामने से आने की जरूरत है। सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन इसको जवाब देगा, और संगठन के सभी साथी इस बात को समझे, संगठन में सक्रियता के साथ आगे आए और जुड़े तन मन धन से, क्योंकि हमको अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। हमारा कार्य वो रोक नहीं सकते। वो पहले का दौर जो कहानी सुना रहे हैं, कुछ जिलों में किसी जिले के कंपनी के लोगों से अगर बात होती तो कहानी सुनाते हैं कि ऐसे बहुत सारे संगठन आए और चले गए और कुछ नहीं हुआ। क्या ब्लैक लिस्टेड करवा दोगे कंपनी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो समय दौर दूसरा था जब संगठन बना और नहीं बन पाया, कारण हम लोगों का इतना कनेक्शन नहीं था, जुड़ने का माध्यम नहीं था, गूगल मीट नहीं था, इंटरनेट इतना ज्यादा लोग नहीं चला रहे थे, मॉडर्न से काम कर रहे थे। पर आज हम जिले की बैठक जो कर पा रहे हैं, माध्यम है डिजिटल तरीके से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। कम्युनिटी एक संगठन ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व आप लोग समझिए। अलग अलग रहने से एक एक लोगों के कोड बंद किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निहायत बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। कोई भी साथी का कोड नहीं बंद कर सकते, वो डरा के कोड बंद कर रहे हैं, और आप लोग जब चुप बैठे हैं तो 2-3-4 दिन बाद कोड ओपन भी कर रहे कि नहीं कर रहे? कोड ओपन भी करते रहे जब आप चुप बैठे हो, नहीं तो काम ही नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, आप कोड बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हो। पहली चीज तो बिना नोटिस, जब तक हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कोई कंप्लेन नहीं आई, तब तक कोड बंद करने का राइट नहीं है। ये लोग सारे काम आरबीआई के रूल के खिलाफ करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं मान रहे, ये कानून को भी नहीं मान रहे, ये सरकार से भी ऊपर हो गए और सरकार की बात को ये लेके आ रहे हैं। क्या कहते हैं कि सरकार की योजना है। सरकार ने कब कहा कि आप लोगों का बीमा कराओ, जबरदस्ती कराओ, बिना बताए कराओ। और जनता के हित में कार्य करें। ग्राहक कहते हैं भगवान होता है, हम मान ले आपसे ग्राहक भगवान। हम कहते हैं सीएसपी रहे ना रहे, पर हम अपने बेरोजगार नहीं होंगे अगर ग्राहक के हित में काम करेंगे। हम कोई भी रोजगार करेंगे तो हम कामयाब होंगे। और कोड किसी के सुरक्षित नहीं है, इस बात को सभी जानते हैं। किसी के भी नहीं, कोई एक साथी कह दे कि नहीं मेरा कोड कभी नहीं बंद हुआ, एक साथी केवल कह दे कि मेरा कोड नहीं बंद हुआ, ये बिना बताए, बिना अनधिकृत तरीके से कोड बंद करने का जो कारनामा चल रहा है, इनकी तानाशाही, इनकी दादागिरी, ये बिगड़ैल लोग की अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं
चाह रहे हैं आप सब साथी संगठित हो जाए पूरी तरह से, तन मन धन से लगने की आवश्यकता है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हर तरह से। हमारे साथी देखिए आप प्रताप करते हैं, हम लोग संगठित हो गए और हम यही चाहते हैं कि हर चीज जैसे बस में गए वहाँ के आपके पास फोटो आए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने। इसी तरह से हमारा प्रयास है उत्तर प्रदेश के 75, क्योंकि और वैसे संगठन के बहुत सारे अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, पर हम अभी उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश हम इतना दायरा लेके चले जिसको हम अभी संभाल सकें, क्योंकि हमें टीम बनानी है सबसे पहले जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और निपटो आगे कैसे निपटो। तो हमारा लक्ष्य जो है टीम बनाओ पहले, सबसे पहले भाई जिला स्तर पे हमारे 5 पदाधिकारी ने आप लोगों को बता दिया होगा के माध्यम से, ऐसे ही 5 पदाधिकारी ब्लॉक स्तर जब तक हम नहीं बना रहे नहीं मजबूत होगी, सदस्य हमारे मजबूत नहीं वो डरे रहेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले अपनी टीम मजबूत करनी हर चीज। तो ये सभी साथी ध्यान दें, लग जाए तन बिना बताए बिना नोटिस कि कहाँ से सही हो रहा है। तो जब सही नहीं हो रहा हम लोग क्यों सह रहे हैं? क्या हम ही सबसे बड़े अपराधी हैं? अगर हम लोग सह रहे हैं तो अपराध हम ही सबसे बड़ा कर रहे हैं। भाई अभी तक जो किया सो किया, मैंने कहा अभी तक जो किया सो किया, पर अब आंख खोल के प्लान गलत नहीं, लेकिन अगर बता के किया जाए, अगर जो व्यक्ति रोटी का मोहताज है, किसान है, गरीब है, उसको 500 रुपया किसी उनके आदमी ने बाहर से भेजा, उसके खाते में 500 रुपया चाहिए, निकाल लीजिए, बच्चे की दवा कराइए, तो आप क्या करोगे? 436 कर दोगे क्या? अब उसका 436 कर देंगे पहले, तो कैसे दवा कराएगा? वो मरेगा कि जिएगा? मरने की व्यवस्था पहले कर रखी कि नहीं, मरने के बाद तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा। अरे अब जी नहीं पा रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो आप लोग, पहले ठीक तो ले, दवा तो करा ले, अपने बच्चे का अपना इलाज करा ले, इसका पैसा या तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि योजना बहुत महत्वपूर्ण है, बैंकों को लग रहा है नहीं ये समस्याएं कुर्सियों में कुछ भी नहीं समस्या, जो जूझ रहे हैं हम लोग रोज झेल रहे हैं, समस्या कुछ है नहीं, सिर्फ संगठित हो जाइए, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से अभी हम जो भ्रमण कर रहे हैं
करते हैं जिला अध्यक्ष महोदय आपके यहाँ से, इससे आपका परिवार ही बढ़ेगा। आप भी कहीं कोई समस्या कहीं भी हो जाएगी तो आप भी मान चलिए आपका नेटवर्क इतना बढ़िया है। अभी बीच में हो रही थी बात, हमारे परिवार महोदय जो बर्मी में बैठे हैं और नगर पंचायत डीओ साहब हैं, वो हमसे कहे कि मैंने पूछा सर आपका होम टाउन कौन सा है? कहा मिर्जापुर। मैंने कहा मिर्जापुर में कौन सा गाँव है? बोलिए करके बता। कोई नहीं आया ना? और मैंने जो है तुमको मैसेज एक डाल दिया कि मेरे सभी भाई मेरा साथ दें, जब तक कि मेरे साथ जो है मेरी घटना का जो है पूरा उसका निवारण किया जाए, हड़ताल कर दीजिए। दोबारा से भैया मेरा सिटी कंपनी से है, आप और अवगत करा दें कि कहीं ये संगठन कामयाब ना हो जाए। संगठन कामयाब हो गया तो हमारी वाट लग जाएगी भाई। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि नहीं, संगठन कामयाब होगा और होना चाहिए। अभी मऊ जिले से फोन आया कि विजय जी आपका डीजीएम सर जो है लोकेशन जानना चाह रहे हैं और किस कंपनी से है। तो हम कहते हैं जाने वो, अब मुझे कोर्ट की चिंता नहीं। देखो सीधी बात है, बात मैटर कोर्ट की नहीं, तो अनलीगल तरीके से अगर कोर्ट बंद करोगे तो बख्शेंगे नहीं। ये भी बात बार बार कह रहा हूँ उन लोगों से, अपने जिले में भी कह रहा हूँ, अगर कोर्ट अनलीगल तरीके से बंद करोगे तो बख्शेंगे नहीं। इस बात को समझिए सभी साथी, कोर्ट बंद करना उनके हाथ में नहीं है। वो गलत तरीके से जो अपना रहे हैं रणनीति, उसका हम लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? हम लोग समर्थन बिल्कुल न करें। हम लोगों को आज जानने की आवश्यकता है और हर समय ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसी हर युग में हर जगह पे देखा जाए तो इतिहास हम उठा के देखें तो कोई न कोई आगे आया और जगाना पड़ा, क्योंकि सभी सोच हो रहे हैं भाई पैसा कमाने की होड़ में। ऐसा थोड़ी ना हम अपना मान सम्मान गंवा देंगे भाई। हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? हर दिन काम करिए। आज दिन भाई इतनी छुट्टियां नहीं है, 7 दिन लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, करें रेगुलर। तो जैसे अब आज फोन आ रहे हैं, अभी तक इनको चिंता नहीं थी, अब मैसेज देख रहे हैं कि बैठक होना है तो करें कैंपेन लगाना था भाई। कैंपेन तुम्हारे हिसाब से कैंपेन थोड़े लगाएंगे। जब हमें कैंपेन लगाना होता है तो उसका हर्जाना कौन देता है? पूरा दिन कैंपेन लगाने के चक्कर में हम पूरा दिन गांव में बैठे रहे और क्या होता है, सर्वर तुम्हारा काम नहीं करता। फिर कैंपेन कहाँ जाता है? फिर आपका नेटवर्क नहीं काम करता। फिर कहते हैं आज अभी इशू है, टेक्निकल इशू है, आप कल करिए। अब उसका हर्जाना कौन देगा? हम कहते हैं कैंपेन लगाइए, खूब करवाइए कैंपेन। हम कहते हैं अटल पेंशन के हम खिलाफ नहीं है, पीएमजेजेवाई के हम खिलाफ नहीं है, पीएमएसबीवाई के खिलाफ नहीं, लेकिन बता के क्यों नहीं किया जा रहा? टारगेट का मतलब क्यों? टारगेट का मतलब आप बैंक से कराइए टारगेट, उनको सस्पेंड कीजिए अगर नहीं कर पा रहे। आप मुझे प्रताड़ित कर लो। हम कह रहे अभी तक हम प्रताड़ित हो रहे थे पर अब हम नहीं होंगे। क्या सभी साथी समझे इस बात? हम गलत तरीके से किसी का कार्य नहीं करेंगे। हम अगर बीमा कर रहे हैं तो बता के करेंगे। हम किसी मतलब ये तो एक हो गया, बहुत अधिक हो गया। जब अत्यधिक हो गया तो सीमा कहते हैं समाप्त हो जाती है। अब आओ आप सामने से, तो अब सामने से आने की जरूरत है। सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन इसको जवाब देगा और संगठन के सभी साथी इस बात को समझे, संगठन में सक्रियता के साथ आगे आए और जुड़े तन मन धन से, क्योंकि हमको अब इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। हमारा कार्य वो रोक नहीं सकते। वो पहले का दौर जो कहानी सुना रहे हैं, कुछ जिलों में किसी जिले के कंपनी के लोगों से अगर बात होती तो कहानी सुनाते हैं कि ऐसे बहुत सारे संगठन आए और चले गए और कुछ नहीं हुआ। क्या ब्लैक लिस्टेड करवा दोगे कंपनी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो समय दौर दूसरा था जब संगठन बना और नहीं बन पाया। कारण हम लोगों का इतना अटेंशन नहीं था, जुड़ने का माध्यम नहीं था, गूगल मीट नहीं था, इंटरनेट इतना ज्यादा लोग नहीं चला रहे थे, मॉडर्न से काम कर रहे थे। पर आज हम जिले की बैठक जो कर पा रहे हैं, माध्यम है डिजिटल तरीके से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। कम्युनिटी एक संगठन ये हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व आप लोग समझिए। अलग अलग रहने से एक लोगों के कोड बंद किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निहायत बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। कोई भी साथी का कोड नहीं बंद कर सकते। वो डरा के कोड बंद कर रहे हैं और आप लोग जब चुप बैठे हैं तो 2-3-4 दिन बाद कोड ओपन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोड ओपन भी करते रहे जब आप चुप बैठे हो, नहीं काम ही नहीं कर। तो हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, आप कोड बिल्कुल नहीं बंद कर सकते हो। पहली चीज तो बिना नोटिस, जब तक हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कोई कंप्लेंट नहीं आई, तब तक कोड बंद करने का राइट नहीं है। ये
ये लोग सारे काम आरबीआई के रूल के खिलाफ करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी नहीं मान रहे, ये कानून को भी नहीं मान रहे, ये सरकार से भी ऊपर हो गए और सरकार की बात को ये लेके आ रहे हैं। क्या कहते हैं कि सरकार की योजना है। सरकार ने कब कहा कि आप लोगों का बीमा कराओ, जबरदस्ती कराओ, बिना बताए कराओ। बैंक का कर्मचारी एक दिन में 100 खाते खोल सकता नहीं, लेकिन अगर एक बैंक से 10 CSP थी तो 1000 खाते खोले जा रहे हैं। ये लक्ष्य हमारे और आपके सरकार की एक नीति थी जिससे लोगों को सुविधाएं मिले, लोग सुरक्षित हो। दूर क्षेत्र से बैंक से पैसा लाना उनके लिए मुसीबत था, घर पहुंच रहे थे, लेकिन उस लोगों की सुविधा के चक्कर में हम CSP कहीं असुरक्षित रहे। हमारे पास कुछ आधार है, पहले बहुत पुरानी बीसी होगी, कोई 5 साल 10 साल नहीं काम कर रहा है भाई, मुझे पहले नहीं पता चला। कराने के लिए भी तैयार हुआ, आधार जब आधार के केस बनाया गया, जब आधार पेमेंट शुरू हुआ था तब जैसे ही फिंगर लगाया जाता था उसी समय क्लियर हो जाता था कि आपका बायोमेट्रिक मिसमैच कर रहा है। और आज लास्ट स्टेटमेंट पासवर्ड तक डालिए तब निकल आता बायोमेट्रिक मिसमैच। तो क्या है समय का समझना है, समस्याएं बहुत सारी है, अनगिनत है। अगर चार्ट बनाएंगे तो एक साइड हमको पुस्तिका छपवानी पड़ेगी, है ना। और जब पुस्तिका छपवा के हम जनता में दे देंगे तब क्या ये समझेंगे क्या कि बैंक के जो आका बने बैठे हैं LPG बैंक, ये कब समझेंगे। कर दिए या अन्य बीमा कर दिए बिना कस्टमर को बताए हुए, तो क्या होगा आपके साथ। कस्टमर को जब आज नहीं तो कल जानेगा, जानने के बाद अगर उसने तगड़ा एक्शन ले लिया, आपके ऊपर FIR कर दिया, FIR होने से आपका PVR फेल हो गया। PVR फेल होने का मतलब समझ रहे हो, पुलिस वेरिफिकेशन जो आप कराते हो वो पूरी तरीके से फेल हो गया, फिर कंपनी आपका साथ नहीं देगी, न कोई बैंक आपका साथ देगा। आपका कोर्ट तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप बिल्कुल आपकी 12 साल की मेहनत को चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया जाएगा। आपने अपने इस क्षेत्र में 12 साल का जो योगदान दिया है, ग्राहकों की जो सेवा की है, उसको क्या चंद मिनटों में बंद होने दे सकते हैं आप सभी। पावर तो किसी को नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात, फाइनल हमारी कमाई का स्रोत, हमारी कमाई के स्रोत के बारे में कंपनियां नहीं सुन रही है। हमारे कियोस्क पोर्टल पे, सभी पोर्टल पे इतनी सारी सेवाएं दिया जाता है कि इतनी सेवाएं हैं कस्टमर की, आप इतनी सेवाएं कर सकते हैं। उसके लिए विकल्प भी बनाया गया है, बिंदु भी दिए गए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वर्क कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, एक आय का स्रोत आपने इस तरीके से घटाया, दूसरे आय का स्रोत आपने जो लोकेशन हमको अलॉट किए हैं उस लोकेशन का, अगर मैं मालिक हूँ, अगर मैं कोई कंप्लेंट डालता हूँ कि प्राइवेट एटीएम वाले 4 लोग आकर के बैठे हैं, उसका आप विरोध क्यों नहीं करते हो। वो भी ट्रांजैक्शन को कमी पहुंचा रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शन को कम कर रहे हैं। आपको वो चीजें नहीं दिख रही हैं। वो बिना बीमा किए, बिना खाता खोले, बिना कुछ किए ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन आज हमारा मेन पावर है। अगर ट्रांजैक्शन हमारा कम हो जाएगा तो आप कैसे स्किल कर सकते हैं, कैसे कमाई कर सकते हैं, बताइए। जब जागेंगे लक्ष्य हमको साधेंगे, मिलकर हम जब जागेंगे लक्ष्य हमको साधेंगे। CSP एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, CSP एकता जिंदाबाद।
सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष त्रिपुरेश कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ जिले में बैंक मित्रों व बैंक सखियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आप सभी से आग्रह है कि आप भी समय से 11 बजे स्थान बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में जो मीटिंग रखी जा रही है, जिससे कि आप सभी साथियों को आसानी से पहुंचने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने में मदद कारगर होगी। अपनी अपनी समस्या को प्रदेश टीम को अवगत कराएं व ब्लॉक पदाधिकारी का चयन होना है सुनिश्चित करें। संगठन आप सबके लिए ही अग्रसर है तथा आप सब भी पूरे तन मन से लग जाएं, अपनों को साथ दें। हम सब संगठित होकर जल्द ही सरकार बैंक कंपनी से अपनी तभी तथ्य सच्चाई के साथ जो जनता व बैंक मित्रों के हित में है मानवा सकते हैं। तो आप सब समय से पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन। तो आपका इंतजार सभी साथी समय पर पहुंचकर कर रहे हैं। आप सभी समय से आए। धन्यवाद। सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष त्रिपुरेश कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में प्रतापगढ़ जिले में बैंक मित्रों व बैंक सखियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आप सभी से आग्रह है कि आप भी समय से 11 बजे स्थान बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में जो मीटिंग रखी जा रही है, जिससे कि आप सभी साथियों को आसानी से पहुंचने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने में मदद कारगर होगी। अपनी अपनी समस्या को प्रदेश टीम को अवगत कराएं व ब्लॉक पदाधिकारी का चयन होना है सुनिश्चित करें। संगठन आप सबके लिए ही अग्रसर है तथा आप सब भी पूरे तन मन से लग जाएं, अपनों को साथ दें। हम सब संगठित होकर जल्द ही सरकार बैंक कंपनी से अपनी तभी